नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सायली के जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति कमेटी द्वारा हो रही है पूजा अर्चना। कारण कि कोरोना काल की वजह से लोगों को पूजा करने की अनुमति कमेटी द्वारा नहीं मिल पा रही है। गौरतलब है कि हिंदुओं के 4 धाम यात्रा में एक होता है उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। ऐसे में इन दिनों धूमधाम से होती है उड़ीसा में रथ यात्रा। उसी तर्ज पर गुरुवार को किया जा रहा था देव स्नान का विधि। ऐसे में कमेटी द्वारा पूरे विधि विधान के साथ हो रहा है पूजा अर्चना। देखिए कमेटी सदस्यों ने हमसे क्या कहा। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि जिस तरह से जगन्नाथपुरी में देव स्नान का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही देवों के जिस तरह शास्त्रों में लिखा गया है, देव स्नान का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। वैसा ही आज हम अगर बात करेंगे, हमारे बाएं और यदि ध्यान देंगे तो यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण बड़े ही धूमधाम के साथ कई वर्षों से लगातार चल रहा था, लेकिन कोरोना काल के वजह से रुका हुआ है। कमेटी के सदस्य सभी यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं, जो बताएंगे कि किस तरह से देव स्नान जो लगातार यहाँ पर चल रहा है, पूजा की जो विधि है, किस प्रकार विधि विधान के साथ यहाँ पर ये देव स्नान कराया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनसे जानना चाहेंगे, पुजारी जी किस तरह से देव स्नान का जो यहाँ पर महत्व है, लोगों में किस तरह का ये महत्व है और किस तरह से आज आप लोग कोरोना काल को देखते हुए इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। देवस्नान पूर्णिमा एक भव्य भगवान का स्नान यात्रा है। इसमें सारे 33 कोटि देवता इस समय मर्त्य में विराजमान रहते हैं और लोगों की उपकार के लिए भगवान इस स्नान यात्रा को इसलिए मनाते हैं कि इस समय भगवान को जो एक घड़ा भी जल अर्पण करता है उसका ग्रह दोष, लग्न दोष, पितृदोष, वास्तु दोष, उसके घर के सारे कुंडली में रहता हुआ सारा दोष निवारण होता है। इसलिए इसकी महत्व बड़ी महिमा है। जी अशोक भाई, यदि बात किया जाए तमाम जगहों पर जिस तरह से आप जो उड़ीसा के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो देवताओं के जो सभी भक्त हैं, वो सभी लोग यहाँ पर हमेशा रथ यात्रा में हिस्सा लेते थे। कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से पिछले साल इस तरह से रथ यात्रा नहीं हो पाई थी, जो बड़े धूमधाम के साथ जिस तरह से आप लोग मनाते आए हैं पिछले कई वर्षों से। तो इस बार क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? अभी तो भगवान जगन्नाथ की जैसी इच्छा, अभी कोरोना काल में प्रशासन की ओर से भी कोई गाइडलाइन अभी तक इशू नहीं हुआ है रथ यात्रा के बारे में, और ये अब का हाल देखते हुए ये संभव नहीं लग रहा है। फिर भी अगर प्रशासन की ओर से अथॉरिटी अगर परमिट करती है तो हम लोग हर साल की तरह ये करना चाहेंगे जी। अभी हम अप्लाई करने जा रहे हैं, शायद आज अप्लाई कर देंगे। अगर परमिशन मिल गया तो हर साल की तरह ये 12वां साल होगा हमारा जी। तो हम इसी तरह से बल्कि उससे जो और भी धूमधाम से हम रथ यात्रा का आयोजन कर सकते जी। अशोक भाई ने बताया कि इस तरह से आने वाले दिनों में जो रथ यात्रा का महत्व जिस तरह से मनाया जाता है उड़ीसा में और तमाम देश के अलग अलग राज्यों में, उसी के भांति सिलवासा में भी आने वाले दिनों में इसकी एक जो प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस है उसे लिया जाएगा। आसिफ भाई, किस तरह से जो माना जाए, कहीं ना कहीं आप एक अच्छे भक्त हैं जो लगातार हमेशा ही उड़ीसा जाते रहे हैं और कुछ ना कुछ वहाँ की जो संस्कृति है वहाँ को यहाँ पर स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी मेहनतें आपको और आपकी पूरी टीम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे ये देव स्नान के दिन पर यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? देखो, जय जगन्नाथ पहले सबको, और कोरोना काल में सबको अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ। और जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, जो गरीब लोग हैं जो वहाँ नहीं जा सकते, तो भगवान यहाँ विराजमान हो जाएंगे, तो यहाँ उन लोग को जो भी उनकी आस्था है यहाँ पूरी कर सकते हैं। तो हमको जल्दी से जल्दी मंदिर बन जाए, भगवान को यही प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ भगवान को कि जल्दी जल्दी मंदिर बन जाए और भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलना चालू हो जाए, बस यही काम। जी, ये थे तमाम कमेटी के लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार जो है कमेटी मेहनत कर रही है उन चीजों में, तमाम चीजों में। अगर यहाँ की मंदिर कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो मंदिर का निर्माण जो रुका हुआ है उसमें किस तरह का कार्य आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं आप लोग? जय जगन्नाथ। आज ये पवित्र दिन जो देवस्नान पूर्णिमा में सभी सिलवासावासी को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। ये कोरोना टाइम में जैसे 2 साल हो गया
कोरोना के चलते भगवान का तो पूजा विधि जैसे होता है ये मंदिर प्रांगण में ही होता है। जी। रथ यात्रा तो अभी जैसे बात हुआ देखेंगे जैसे अगर प्रशासन का मिलता है, लेकिन आज ये जो देवस्नान पूर्णिमा इसका महत्व है, भगवान का जन्मदिन है। आज भगवान पैदा हुए हैं और भगवान जी को अभी हम जैसे नहाए, उनका जो रीति रिवाज से हम भगवान को नहलाए, सब भक्त लोग मिलकर नहाए और तत्पश्चात भगवान का तबीयत खराब होता है और 15 दिन भगवान जो उनको औषधि वगैरह दिया जाता है, 15 दिन के बाद भगवान अच्छा होते हैं तो फिर रथ यात्रा शुरू होता है। ओके। तो ये पूरा जैसे हम मानव कल्याण के लिए मानव का जैसा एटीट्यूड है उसी हिसाब से भगवान का भी है। तो भगवान का अगर आशीर्वाद होगा तो ये साल रथ यात्रा करेंगे। आज ये जो देवस्नान पूर्णिमा है इसमें भगवान का दर्शन के लिए, और जैसे हम कहा जाता है भक्त का भगवान है जगन्नाथ भगवान, ये भक्त का भगवान इसीलिए कि आज एक भक्त ऐसा मन्नत किया था कि अगर जगन्नाथ भगवान विष्णु भगवान है और उनके अंदर सारे भगवान है तो वो गणपति जी को मानते हैं, तो मैं गणपति जी को आपकी रूप से देखना चाहता हूँ। तो वो भक्त का मनोकामना पूर्ण के लिए आज भगवान स्वयं गणपति का रूप धारण करके उनको दर्शन भी दिए थे, जो ये बहुत बड़ा पुण्य का है। और गणपति जी का जो गजानन रूप बोलते हैं उनका दर्शन करके हम स्वर्गलोक प्राप्त होते हैं। तो ये आज का महत्व है। अभी जैसे हमारा मंदिर में हम पूरा जैसे कोरोना के चलते सभी को अनुरोध करते हैं कि आके दर्शन करके जैसे जाए, बाकी और कुछ नहीं है। भगवान का पूजा विधि बराबर चल रहा है। ऐसे मंदिर कमेटी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी की गई जितने भी गाइडलाइंस है उन्हें यहाँ तमाम जो लोग हैं वो फॉलो भी कर रहे हैं और सभी का यही मानना है कि किसी भी तरह आने वाले दिनों में जिस तरह से उड़ीसा में जो तमाम चीजें लगातार होती रही है उसे भी यहाँ पर मंदिर कमेटी द्वारा हमेशा से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, साइली।